हेलो दोस्तों, मैं राजेश खिचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। जिनका भी कल एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर हो गया उनको बधाइयाँ ही बधाइयाँ। आप लगभग जॉब के बिल्कुल लग ही गए हो, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा है। किसी ने दूसरे स्टेट से भरा है तो उनका एलपीटी भी है। कोई नहीं, वो तो सब हो ही जाएगा, लगभग हो ही जाता है। कोई 3-4 हज़ार में से एक बंदा होता है जिनका नहीं होता। जिनका हो गया उनको बधाइयाँ बधाइयाँ, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं। एसबीआई पीओ आईपीएस क्लर्क 3 एग्जाम है। एसबीआई क्लर्क को भी पता था कि जिनका नहीं होगा और जिनका हो जाएगा। जिनका हो गया वो तो 2 दिन खुशियों में नहीं पड़ेंगे, जिनका नहीं हुआ वो 2 दिन रोने रोने में नहीं पड़ेंगे। इसलिए उसने भी एसबीआई पीओ के जस्ट 2 दिन पहले दिया है ताकि थोड़ी कट ऑफ कम जाए। तो अगर उसकी सोच में आप भी चले गए तो फिर तो उसने जो चाहा वो हो गया। उसने जो चाहा वो हो गया। तो वो ना करके आप प्रिपरेशन करें। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब एसबीआई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट एसबीआई पीओ मत खराब कर लेना कि नहीं हुआ यार, मेरा तो नहीं होगा। एसबीआई पीओ भी है, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, पढ़ाई नहीं जा रहा। होता है, मेरा भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। रह भी 15-20 से रहा हूँ, 17 से रह रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो नहीं हो गया, नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। कुछ कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तैयारी कर सकते हैं वापिस, जो कर लो। एसबीआई पीओ खराब नहीं करना है 2 दिन, पढ़ो वापिस। कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो बढ़िया बात है। फिर भी पढ़ो, क्योंकि क्लर्क हुआ है, पीओ भी तो करना है क्लियर। नहीं हुआ वो, ये समझ लो खुद को कि आप पीओ मटेरियल हो ही नहीं क्लर्क मटेरियल, बट करना तो पड़ेगा। देखो, तो अपन इस सेशन में स्टार्ट करते हैं अपना मॉक नंबर 5 वैसे ही करेंगे जैसे मॉक नंबर 4 किया था अपन ने। 20 मिनट का टाइमर लगा के, मैं 20 मिनट का टाइमर लगा लेता हूँ पहले। 1 मिनट को भूल गया था स्टार्टिंग में टाइमर लगाना। थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, हो सकता है आज इधर भी कम ही नंबर आए, क्योंकि मेरे भी तो वो रिजल्ट फिल्म नहीं होने का थोड़ा हावी हुआ है। थोड़ा सा तो हावी हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो टाइमर लग चुका है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2:40 हो गए, 3 मिनट होते ही स्टार्ट कर दूंगा मैं। और पहले तो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, 1 मिनट। सही किया, सही है, सही है, सही है, चलो ठीक है। 3 मिनट हो गए क्या वहाँ पे? 3:05 पे स्टार्ट कर दिया मैंने। इधर भी टाइमर स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन, अर्थमेटिक अर्थमेटिक कैसलेट मिसिंग नंबर सीरीज। 3 कम 7 5 12 185, 5 7 5 12। ये कितना हो गया? 22। ये कितना कम हो रहा है? 33 कम हो रहा है, कम हो रहा है। 9 3 12, 9 10 11 12, यानी 45 हो गया। 45 कम करोगे तो 30 85 हो जाएगा। नेक्स्ट, 15 आधा, इंटू हाफ इंटू वन इंटू डेढ़ प्लस डेढ़ इंटू टू प्लस टू इंटू ढाई प्लस ढाई। तो 32 64 64 और 16 80 80 82.5। प्लस माइनस हो रहा है 96 और 24 प्लस का माइनस का कितना हो रहा है? 20 और 12 माइनस का 32, फिर प्लस का कितना हो रहा है? 12 12 और 28 प्लस का 40। -16 रहा होगा पहले, फिर पहले प्लस 8 रहा होगा, तो 104 और 8 112 112, ठीक है। 46 52 लगभग मल्टीपल तो नहीं जा रहा। देखें तो ये 504, 46 नहीं 506 होता है ना। हाँ 46 6, 506। ये कितना का गैप आ रहा है? 0। 11 में से 5 गए 6, 33 में से 6 गए 2760। कुछ मल्टीपल हो रहा है क्या? 1 मिनट। इंटू 3 के आसपास है, इंटू 6 के पास, 5 के पास है क्या? 55 25 2 55 2 27, नहीं 6 के आसपास है। ये इंटू 9 के आसपास है।
9 6 3 फिर इंटू 1 फिर आगे नहीं बैठ रही कोई नहीं इंटू 2 इंटू 1/4 इंटू 6 इंटू 1/8 हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो इंटू 10 हो जाएगा, 10 तो 15। पेन सही से नहीं चल रहा आज है ना। स्कीप 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 डी आई, ठीक है ये करने वाली है ये। 699 24%, 24%, 1550 का 1550 का 24% हो गया। 54 120 12, 54 120 12 32 13 13 13 24 और 13 37, माइनस का 347, माइनस का ये 11/17 गुणा 35/18 गुणा 71। क्या बोला है? अप्रोक्सीमेट बोला है क्या? 17 दूनी 34, नीचे कितना है? 11/17, 17 गुणा 71 कितना हो गया? 17 चौके 68, 88। तो ये कितना हो गया? 380, 460, माइनस का 460 उधर जाके प्लस का हो गया 490, 490/700 270। 35 गुणा 55/8, 8 8 8 8 7 56, 56 तो 35 गुणा 7 कितना हो गया? तो 49 980, 49 गुणा 5 9 5 45, 5 4 लगे 4, 16 और 4 20, 205, 205 और ये 26%, 26%, 25% ले लो 690 का, 690 का 25%, 680 का ले लो, 680 का तो 170 हो जाएगा, प्लस का 93। तो ये कितना हो गया? 93, तो ये तो 300, 300 माइनस 170, 130, 130 ये इधर आके प्लस का होगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 1, 44, 44 7 7 6 42, 27, 7 चौक 28, 19, 7 दूनी 14, 1642, कितना? 130 प्लस का तो 1772, 1700 ये हमारा 52% ऑफ 2150, 2150 का आधा लगभग, यानी 1070 प्लस 324 डिवाइड किससे करना है? 2 इंटू 3 इंटू 23 का स्क्वायर 529, तो ये तो हो गया 162, 162, 162, तो ये 5 3 15 54, 5 3 15 54, 54/529 बराबर 529, तो लगभग ये 1/9, 1/9 कितना हो गया? 1/9 तो कुछ ही मत मानो, चाहे 1070 प्लस ही मान लो, 1070 डिवाइड बाई 4, 4 करोगे तो 4 दूनी 8, फिर से ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्या हो गया? 3.2/7 और 348, 5 से कट करोगे 700 को 28, 28 68, 9 37 68 70, मतलब 350 मान लो, 50 50, 50 तो ये 0 32 गुणा 5 160, प्लस 7 3 21, 3 3/15, 3/15 यानी 1/5, 1/5 से 5 कट गया तो ये 1 हो गया, 1 किसका? 1897, तो ये 1900, 1900 तो ये कितना हो गया? 2060 डिवाइड बाई 500, तो 5 से कट करोगे, परसेंटेज लेना, 5 से कट करोगे तो 412, 412 अप्रोक्स देखे तो 410 हो गया। ये कितना हो गया? 52 का स्क्वायर कितना होता है? 2704, 2704 भाग किससे करना है? डिवाइड बाई 4 से, 14 से करना है, मल्टीप्लाई 7, तो इससे 2 ये कट गया, ये कितना हो गया? 13 दूनी 26, 1352, 1352 प्लस 45 का स्क्वायर कितना हो गया? 20 25, 20 25, तो इक्वल में कितना हो जाएगा ये? माइन प्लस नहीं 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 नहीं, माइनस प्लस करना है, प्लस करना है, 7/20 होता है, 7/20, और ये कितना है? 3100, 10 से 10 से 2 से कट करोगे तो ये 155, 155 गुणा 7 15 सनते 105, 105 तो 85 हो गया, 1085, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये भी कितना हो गया? ये 5 5 10 2 12 2 हाथ लगे 1 9 2 11 11 और 5 16 चक्को हाथ लगे 11, 10 20 10 30 30 और 33 33 और 1 34, डिवाइड किससे करना है? 5 से, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 से मतलब 700 के आसपास, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डी है, ये आ गई। करें क्या वापस? कौन सा नहीं मिला था? एक तो इसका नहीं मिला था ना, 2 सिंप्लीफिकेशन के आंसर नहीं मिले,
चलो छोड़ो, DI कर लेते हैं, DI। इसमें क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ सीडीज ऑर्डर, परसेंटेज ऑफ सीडी सोल्ड, ABCD टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाई ऑल शॉपकीपर 600 दे रखी है। ये कितना है, 25 15 40, तो 25 15 40 40 80 और 20, ठीक है। तो टोटल अनसोल्ड सीडीज बाई ए एंड डी टुगेदर आर हाउ मच मोर देन द टोटल सोल्ड सीडीज बाई सी। ए की कितनी सोल्ड नहीं हुई, अनसोल्ड बात कर रहा है, सोल्ड दे रखा है 25 का 20% यानी 25 का 80% यानी 4/5, 4/5 तो 20%, ठीक है। और इसमें सी डी में कितने हो गए, डी में 20% टोटल है, 25% सोल्ड वाले हैं, मतलब 1/4 तो 5%, तो 15% अनसोल्ड, 35%। किससे लेना है डिफरेंस, टोटल सी के सोल्ड कितने हैं, 40% थे, 35% सोल्ड यानी 40 का 7/20, तो 14% हो गया, 14%। तो डिफरेंस कितना आ गया, 21%, किसका, ये कितना था 621 का 600%, 126 हो जाएगा। If total CDs sold by shopkeeper E are 125% more than the total CDs sold by B and E, टोटल सोल्ड बाई बी ने कितनी सोल्ड की है, 15% थी इसके पास, 40% सोल्ड कर दी, यानी 15 का 40%, 6%, 6% का 125% ज़्यादा, 125% ज़्यादा मतलब 225%, 225% कितना होता है, 9/4, 9 6 54 27/2% हो गया, ठीक है। 27/2% क्या होता है, 600 का 3 27 81 हो गया, ठीक है। And shopkeeper E sold 27% of the total CDs ordered. Then find the total CDs ordered E are what percent more than the total CDs ordered by C. ये कौन सी थी, CD E की सोल्ड है ना, ये 81, तो ये 27% सोल्ड वाली दे रखी है, तो 27 की वैल्यू 3 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27% की वैल्यू 3, तो 300 हो गई। तो टोटल ऑर्डर सी डी ई की कितनी परसेंटेज ज़्यादा है, किससे, सी डी सी की ऑर्डर की, सी डी सी ने कितनी ऑर्डर की है, 40%, 600 का 40% कितना हो गया, 240, कितना ज़्यादा 60, तो 25% हो गया। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड सी डी बाई बी सी डी की अनसोल्ड का एवरेज बताना है, बी सी ने ये कितनी है, 15% थी, 40% सोल्ड, तो अनसोल्ड 60%, 15 9 हो गया, प्लस सी की 40% थी, 35% यानी 35 का 15%, 7/20 तो 14, 14 14 40 का तो 26, ठीक है। डी की बात करें तो 20% थी, 20%, तो ये 15% अनसोल्ड हो जाएगा, 15 9 24, 24 और 26, 50%, 50% मतलब 300, 300 का डिवाइड बाई 3 करोगे तो 100 हो गया। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल सोल्ड बाई ए एंड डी टुगेदर टू टोटल सोल्ड बाई डी। ए की कितनी है, ए और डी की सोल्ड निकाली थी या अनसोल्ड निकाली थी, पहले क्वेश्चन में अनसोल्ड निकाली थी, तो 5% सोल्ड हो गई, और डी की बात करें तो 10% हो गया, 10% डिवाइड बाई टोटल सोल्ड बाई बी, बी की कितनी है, 15% थी, 40%, 15 का 6%, 5/3 आ जाएगा। इफ टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाई शॉपकीपर एक्स इज 100% मोर देन द टोटल अनसोल्ड सीडी बाई डी, डी की टोटल अनसोल्ड कितनी है, 20% का 75% यानी 15%, 15%, 15 90 90 90, तो 180 टोटल इसकी होगी। एंड एक्स सोल्ड 30% ऑफ टोटल ऑर्डर्ड सी डी, देयर फाइंड अनसोल्ड, तो 70% इसका, 70% कितना हो जाएगा, 0 0 8 7 56, 126 से 8% ऑफ अनसोल्ड सी डी बाई है, अनसोल्ड ए की कितनी है, 25% थी, 20% सोल्ड मतलब 80%, 80%, 4/5, 20%, 20%, 600 का कितना हो गया, 120, 120 का कितना परसेंट है ये, गुणा 100, तो ये 5, 5/6 6, तो ये 21, 21 गुणा 5, 105%। इसके बाद ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ कर लें क्या, 9 मिनट बचे हैं अपने पास। क्या दिया इसमें, द पाई चार्ट शोज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आकृति, सुकृति और प्रकृति, देन फाइंड एंड देयर इंडिविजुअल सब्जेक्ट मार्क्स आर आल्सो मेंशन्ड। तो ये बात, एक मिनट, 3 की बात कर रहा है ना, यहाँ भी रेशियो में 3 का ही दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। आल्सो मेंशन्ड दैट बिलो मेंशन्ड टेबुलर ग्राफ आकृति एंड सुकृति डिड नॉट टेक द एग्जाम ऑफ मैथ, आकृति और सुकृति मैथ का एग्जाम नहीं देती हैं, एंड प्रकृति नॉट टेक द, तो आकृति के टोटल कितने हो गए, 210, तो 340, 340, 540, ठीक है 540, ठीक है ठीक है। इफ एवरी सब्जेक्ट है देन मैक्सिमम मार्क्स से 300, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आकृति, आकृति के कितने नंबर आए हैं, 540 हैं, 540/900,
3 ही एग्जाम दे रही है तो दे ही नहीं रही तो 60% हो गया, राइट? नहीं 48। ठीक है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में टोटल कितने आ रहे हैं 450, आर वाट परसेंट मोर देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल ऑफ देम मैथ, मैथ में कितने आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, कितना ज़्यादा आ रहा है 350 किससे, 100 से तो 350 परसेंटेज हो गया। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई सुजाता वेयर 720, सुजाता के 720 ने द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई प्रकृति आर वाट परसेंट, प्रकृति प्रकृति आर वाट परसेंट कितने हैं 490, वाट परसेंट लेस देन द टोटल मार्क्स सुजाता 490 बटे 720, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 720 कितना 50, 22 और एक 23 कम हो गए, इससे बेहतर से गुणा 100 तो 4 से कट करोगे तो 18 और ये 25 हो गया, 25 तो ये 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 माइनस 1, 575 बटे 18, 18 थी 54, 35, 18 दूनी 36, लगभग 32%। द रेशियो ऑफ मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई हिंदी ऑफ आकृति, हिंदी में आकृति के कितने नंबर है, हिंदी में आकृति नहीं पता, हिंदी ऑफ आकृति प्रकृति एंड सुकृति 2 3 5, आकृति प्रकृति और सुकृति ठीक है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई हिंदी आर 20% लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में टोटल मार्क्स कितने हैं 5, 9 7 16, 16 और एक 16 और एक 17, 7 और लगी 1 3 4 5, 575, 575 का 20% कम तो 4/5 हो जाएगा, 5 से कट करोगे तो 115, 115 गुणा 4 करोगे तो 460 हो गया, 5 3 8 8 2 10, 10 की वैल्यू 460 मतलब 1 की वैल्यू 46 हो गई। पूछ कह रहा हूँ व्हाट आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई हिंदी आकृति, आकृति के हिंदी में कितने हैं 2 92। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई प्रकृति वेयर हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई बायोलॉजी, प्रकृति ने टोटल पेपर कितने दिए हैं, प्रकृति ने 3 पेपर दिए हैं, 3 पेपर में कितने नंबर है प्रकृति के 490, 490 बटे 3 हो गया, ये कितने कम और ज्यादा है किससे ऑब्टेन्ड बाई बायोलॉजी, बायोलॉजी में कितने हैं 450, 450 बटे 2 यानी 225 हो गए, प्लस 225, डिफरेंस लेना है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई आर हाउ मच मोर और लेस देन द, डिफरेंस लेना है ये कितने हो गए 225, 3 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 16 3 48, 163.33 हो गया, कितना हो गया ये 6 6 4 1, 61.66 हो रहा है मेरे तो, 490 बटे कितने पेपर दिए प्रकृति ने, प्रकृति ने 3 पेपर दिए ना, 3 पेपर दिए तो प्रकृति का 490 बटे 3 ही होगा। बायोलॉजी के टोटल से पूछ रहे हैं किससे पूछ रहे हैं, बायोलॉजी 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 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाई इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में कितने लिए ऑब्टेन्ड मार्क्स 450, 450 बटे 2 225, चलो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस लगा दूं मैं तो नन ऑफ दिस लगा रहा हूँ, नहीं हो रहा कि क्यों मानूं मैं। 5 मिनट बचे, 5 मिनट 5 मिनट, या तो कैसलेट है या फिर अर्थमेटिक, बोलो बोलो बोलो, अर्थमेटिक कर लेता हूँ द पिरामिड, कैसलेट करता हूँ मैं पहले। थ्री पिज्जा ए बी सी सोल्ड इन द नॉन वेज, वेज एंड नॉन वेज ए बी सी इन द रेशियो ऑफ द ए बी सी, वेज और नॉन वेज का आ गया रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए, वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन 9:7 दे दिया, एंड दैट ऑफ द सोल्ड बाई पिज्जा शॉप बी वाज 3:4, बी में क्या है 3:4 है, द नंबर ऑफ पिज्जा वेज एंड नॉन वेज सोल्ड बाई पिज्जा शॉप सी वाज 108, सी का टोटल कितना है 108, एंड रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप सी 7:5, 5 12 वैल्यू, 12 की वैल्यू 108, एक की वैल्यू 9, 9 संदे 63 और ये 45 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ऑल 3 पिज्जा शॉप वाज 376, ठीक है। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए वाज 20% मोर देन द वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी, यानी 4:5, नहीं 5:6, सॉरी 5:6, पहले तो इनको सेम बना लो, सेम बनाओगे तो ये कितना हो गया 9:12, 9:12, अब ये 5 और 6 के मल्टीपल में तो ये 45 और 60 हो जाएगा, ये कितना हो गया 54 और ये 42 हो गया, टोटल कितना हो गया ये 4 2 6 96, 5 105, ये 376 में से 108 निकाल दो पहले तो कितना हो गया 8 8 16 है, तो ये एक 268, 268 मेरे पास रेशियो में टोटल कितना रहा 6 5 11, 211, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एंड रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, स्टार्टिंग में रेशियो क्या है 9:7,
ए का। बी का रेशियो क्या है 3:4। फिर क्या बोला लास्ट में, टोटल नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई ऑल 3 पिज्जा शॉप वाज। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई, पिज्जा की तो बात कर रहा है 370, ठीक है। नंबर ऑफ वेज पिज्जा 370 माइनस 108 कितना होता है, पहली बात तो 268 ही होता है ना, ठीक है। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए वाज 20% मोर देन द वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी। 5:6। वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन ही दे रखा है, 5:6 में होना चाहिए। ये सेम बनाए तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 9 और ये 12 हो गया। फिर ऊपर वालों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9×6 = 54, 7×6 = 42, 396। इनको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45 और ये 12×5 = 60, तो 6×4 = 10, 105, ठीक है इनका। 4×2 = 6, 9, 9 और 6 और 5 11 को एक को हाथ लगी, 11×9 = 20, 201। 201 की वैल्यू 168, 268 डिवाइड बाई 201 करोगे तो किससे कट रहा है, 3 से 4 तो 8, 8, 8, 16, वो नहीं कट रहा है। ये 3 से कितने बार कट रहा है, इसको 3 से कट करोगे तो 3×3 = 18, 67, 67 से ये 4 बार कट रहा है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो 4/3 आ गया एक की वैल्यू, 4/3 तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो गया। ये कितना हो गया, 14×4 = 56 हो गया। ये कितना हो गया, 80 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सारा सब कुछ आ गया मेरे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखता हूँ। If a cost of the what are the ratio of the veg pizza sold by shop A and C together? A और C का टोटल कितना है, 2, 3, 5, 135। 135 टुगेदर टू द नॉन पिज्जा सोल्ड बाई बी और सी, बी और सी का नॉन पिज्जा 125। 125 तो 25×5 125, 25 27 125। ए ऑप्शन हो गया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई ऑल शॉप। वेज पिज्जा टोटल कितना हो रहा है, 5 हो गया, 7 से 13, 13 और 6 18, 7 से 3 तो 5, 7 से 13, 13 और 6 19, 195, 195 यानी 65 का एवरेज आ गया। 65 का। टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप ए एंड सी आर व्हाट परसेंट। टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाई ए और सी का, ए और सी का वेज पिज्जा कितना है, 3 तो 5 और 135 भी निकाला था अपने 135। 135 टू टोटल नॉन पिज्जा सोल्ड बाई बी और सी, बी और सी का नॉन वेज पिज्जा तो अभी निकाला था। ये कितना परसेंटेज है ना, तो 25%। तो ये कितना हो गया, 27/25 हो गया। गुणा 100 करोगे तो 27 हो गया, 27×54 108% हो गया। If a total, if the cost of the each veg pizza and each non-veg pizza sold by B is 200 और 300 रेस्पेक्टिवली, देन टोटल अमाउंट B का कितना हो गया, 200 तो ये 12,000 हो जाएगा और 24,000 ये हो जाएगा, तो 12,000 और 24,000 36,000। इफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज इंक्रीज बाय 33 से 1/3% और नॉन वेज पिज्जा सोल्ड 1/3 बढ़ा लिया इसने, तो कितना हो गया 80। टाइम ओवर, टाइम ओवर। इन 5 में तो अपन ने कुछ किया नहीं है, पहले 5 में तो अपन ने कुछ किया नहीं। फिर आगे इसके कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 4 क्वेश्चन इसके हो गए, 5 6 7, इसका मिला नहीं था 8 9 10 11 12। 8 के बाद 4 क्वेश्चन तो उसके हो गए थे, 4 ही इसके हो गए थे ना सीरीज के। 5 6 7 8, 7 के बाद 8, फिर नहीं हुआ, फिर 9 10 11 12 13 14, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, 15 16 17 18 19 20 21। 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए 20 मिनट में। हालत अपनी भी यही है, कल रीजन आपको पता ही है। चलो देखते हैं इनमें से भी सही हुए हैं कितने कितने नहीं सही। पेन सही से नहीं चल रहा एक तो, है ना। कुछ देखता हूँ इसका पेन का कोई जुगाड़, रुको मैं इसको सही करके आता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। अब अपना पेन सही चल रहा है, नहीं हुए तो नहीं हुए, चलो अब देखते हैं अपन कहाँ गलती कर रहे थे। गलती सबसे बड़ी आज की ये रही, 5 जो अप्रोक्सीमेशन उठाया था ना, अप्रोक्सीमेशन 3 क्वेश्चन हुए उनमें और मिनट भी 5 लगे। जैसे
एसबीआई क्लर्क में प्री में सबसे हुआ था ना, सिंप्लीफिकेशन नहीं बन रहे थे, टाइम टेकिंग वही हो गया था, वही अपने साथ हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, पूरा मॉक सोल्व करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 75% ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2। लेंथ और ब्रेड्थ क्या दे रखी है, 3:2 दे रखी है रेक्टेंगल की, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये क्या हो गया, 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सारी साइड का सम कितना हो गया, 2 2 4 6 10 यूनिट हो गया, 10 यूनिट हो गया। ये किसके इक्वल है, एक ट्राइंगल है उसके इक्वल है, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 75% ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है उसकी साइड क्या हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी, तो ये 3 यूनिट, ठीक है। इफ डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड दैट ऑफ रेक्टेंगल इज 36, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का, आपका हो गया चारों साइड का सम, यानी 16 यूनिट हो गया। इसका कितना है 10 यूनिट, तो डिफरेंस कितना हो गया 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू क्या बोल रहा है 36, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6 हो गई, मतलब साइड क्या हो गई 18, इसकी ये ब्रेड्थ 12, इसकी साइड कितनी हो गई 24, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 18 + 18 36, 36 + 24 60 हो गया, इसका पेरीमीटर कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है। तो इसका जो ये पेरीमीटर है ना, ये 60, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल है, ट्राइंगल के पेरीमीटर के। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो पेरीमीटर का, ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर था, तो ये 60 सेंटीमीटर हो गया। Next question, 40 men can complete a work in 48 days. 64 men started for the same work for X days. After X days, 32 men increased. So the remaining work is completed in 16, say 2/3 days. Find X. 40 मैन 48 दिनों में कोई काम करते हैं, तो टोटल काम कितना कर लेंगे, आपको हो गया 1920, ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में 64 मैन आए, उन्होंने एक्स दिन काम किया, उसके बाद 32 मैन इंक्रीज हो गए, मतलब 96 मैन हो गए। इन्होंने कितने दिन काम किया, 16 से ही 2/3 दिन काम किया, मतलब 50/3 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 50/3 दिन। तो 96 मैन 50/3 दिन में कितना काम कर लेंगे, आपको 96 इंटू 50/3, 3 से कट करोगे तो ये 32, 32 इंटू 50 कितना हो गया 1600 काम। अब ये 1600 में से 1920 तो स्टार्टिंग में टोटल काम था, 1600 काम बाद में हो रहा है, मतलब जो भी 320 काम रह गया वो इन 64 मैन ने किया होगा एक्स डेज में। तो 64 मैन 320 काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 64 काम करते हैं, 320 काम करना है, तो डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 डेज। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैं सिंप्लीफिकेशन से पहले अर्थमेटिक कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता। A 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन P पास्ड ए पोल इन 8.75 सेकेंड। जब भी कोई ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, तो 175 मीटर क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगता है 8.75 सेकेंड। तो पॉइंट हटाओगे तो इंटू 100 करोगे, राइट। तो 25 से कट कर दो, 25 अंत 175, ये 35, तो 7 से कट करोगे तो ये 5, मतलब स्पीड क्या आ गई ट्रेन की 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रेन P पास्ट एंड अनदर ट्रेन Q ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू P, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कितनी P इन 60/7 होगा ये, ऐसे टाइम पे अपॉन वाले साइन ही नहीं आता, 60/7 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ ट्रेन Q इज 225 मीटर, दोनों ट्रेन अगर आपस में क्रॉस करी है तो दोनों की टोटल लेंथ क्रॉस होती है। P की कितनी है 175, Q की कितनी है 225, तो टोटल कितनी हो गई 450 मीटर, 400 मीटर कितने सेकेंड में क्रॉस कर रही है 60/7 में, तो 7 तो ऊपर आ जाएगा, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब स्पीड आ जाएगी, ये 3 और ये 20, तो स्पीड का टोटल कितना हो गया 140/3 हो गया,
अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, पूछ क्या रहे अपने से, देन इन व्हाट टाइम विल क्यू विल पास ट्रेन पी व्हेन दे बोथ रन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का एडिशन होता है। तो पी की स्पीड तो आपको पता है कितनी है, 20 है। क्यू की स्पीड आपको पता नहीं है, इक्वल कितना हो जाएगा, 140/2। क्यू की स्पीड कितनी होगी, 80/3 होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये अब सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की टोटल लेंथ क्रॉस होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो गया, 80/3 और 20 में, 20/3 का। तो 20/3 से डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 20 से ये कट गया तो ये 20 आ गया, 20 × 3 कितना हो गया, 60 सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें, मीनाक्षी हैड सम बुक्स which she gave to Pratibha to distribute, out of which 43.75% get torn, हिस्दी फट गई। ठीक है, प्रतिभा distributed only good books between 2 person P and Q in the ratio 4:5 respectively. If P got 12 books less than Q, then find the total number of books मीनाक्षी। मीनाक्षी के पास मान लो कुछ बुक थी, ये किसको दे रही है, प्रतिभा को दे रही है। तो प्रतिभा के पास क्या हो गया, 43.75% फट गई, जो रिमेनिंग रह गई ये पी और क्यू में डिवाइड कर दिया, किस रेशियो में, 4:5 में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो पी को है ना 12 बुक कम मिल रही है, रेशियो में कितनी कम मिल रही है, एक की वैल्यू 12, तो टोटल कितनी होगी, 9। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108। मतलब प्रतिभा ने 108 बुक पी और क्यू को डिस्ट्रीब्यूट की, जो कि सही थी। सही बुक वैसे थी कितनी, 43.75% फट गई। अब आपको नहीं पता चल रहा 43.75% क्या होता है, नहीं पता चल रहा ना, कोई बात नहीं, निकालो। क्या करोगे, क्या हटाओगे, 18.25% देगा, 25% प्लस 18.75, राइट। 18.75 का भी नहीं आता, कोई बात नहीं, 12.5 प्लस 6.25 लिख लो। 25% आप सबको पता है, 1/4, 12.5 1/8, 6.25, इसका भी आधा 1/16। सबको डिनोमीटर में 16 कर लोगे तो ये कितना हो गया, 4, ये 2 और ये 1, मतलब 7/16 बुक फट गई। तो रिमेन सही बुक कितनी रही, 9/16। 9/16 क्या है, बिल्कुल सही है। तो 9 बुक इसने, अगर ये 9 बुक डिस्ट्रीब्यूट करी है तो 9 की बुक की वैल्यू क्या हो गई, 108। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो 16 टोटल है, 16 की वैल्यू क्या हो गई, 16 × 12। तो 16 × 12 कितना हो गया, 196 माइनस 4 करोगे तो 192, ये ऑप्शन आ जाएगा। मीनाक्षी के पास तो जितनी बुक थी उतनी सारी की सारी उसने प्रतिभा को दे दी थी, तो प्रतिभा के पास जितनी टोटल बुक्स थी वही हो गई। एक मिनट, एक मिनट रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, ए शॉपकीपर हैज टू आर्टिकल जींस एंड शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ जींस इज 32.5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट। सीपी का रेशियो दे रखा है जींस और शर्ट का, 32.5%। 32.5% पॉइंट हटाओगे तो कौन में 1000 हो गया, परसेंटेज से 100 आ गया। वैसे तो आपको याद होना चाहिए 32.5% होता क्या है, नहीं याद है तो बता देता हूँ कैसे निकालो। 25 से कम है, 75, 40, 13/40 ज्यादा है किससे, जींस का ज्यादा है किससे, शर्ट से। तो शर्ट का अगर 40 हुआ तो जींस का कितना हो जाएगा, 53। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ जींस इज इंक्रीज बाई 30% एंड इट इज सोल्ड फॉर 4134। जींस की कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर दी 30%, 30% तो निकलेगा नहीं 53 का, तो इनको मान लो 530 और ये 400। इंक्रीज कितनी कर दी, 30%। 30% कितना हो गया, 159। 159 यानी 538, 689 हो गया। ठीक है, और 4134 में सोल्ड हुई जब इसको प्रॉफिट हुआ 25% का। 25% का प्रॉफिट हुआ मतलब 1/4 था, 4 सीपी होता
तो 5 क्या, 1 क्या हो जाता प्रॉफिट, मतलब एसपी क्या हो गया, 5 हो जाता। तो अपने पास क्या 4 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, इसको सबको लास्ट में 4 4 मल्टीप्लाई कर लो एक और, ये कितना हो जाएगा 689 इंटू 5 हो गया, क्या हो गया एसपी। तो ये कितना हो गया, 9 पंजे 45, 4 8 पंजे 40 और 4 44, 4 और 6 पंजे 30 और 4 34, 34 45 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4134। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, इफ सर्ट मार्क्ड अप 15%। एक मिनट, ये एमपी नहीं बना रहा है क्या 30%, नहीं बना रहा, चलो। इफ सेट को मार्कअप करता है 15% अबव, सेट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1600 है, 1600 के 15% पे इंक्रीज करता है, 1600 का 15% कितना होता है, 240। तो ये कितना हो जाएगा, 1840 हो जाएगा इसका एमपी। पूछ क्या रहा है अपने से, एमपी ही पूछ रहा है। तो एक की वैल्यू इतनी थी अपने पास, तो 1840 आ जाए, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 5 से ये कट किया था अपने पास, कितना था ये, 689 इंटू 5 था, राइट। वो 9 6 54, 6 से कट रहा है क्या, 9 6 54, हालांकि 5 8 6 48 और 5 53, 3 5 6 6 36 और 5, ठीक है, ये 6 से कट गया, ये 5 से कट गया, तो ये कितना हो गया, 5 तेरी 15, 15 तो ये 34, 34 तो ये 6 पंजे 30, तो 368, 368 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 368 इंटू 6, 8 6 48, मतलब कि 4 6 6 36 और 4 40, 4 तेरी 18 और 4 2208, 2208 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। मुझे पता है क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हुआ था, तो बहुत के समझ में नहीं आया होगा, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। इसने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस है ना जींस की, वो 32.5% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। 32.5% कितना होता है, 13/40, ठीक है। सीपी की बात कर रहे हैं, किसका, जींस का और शर्ट का। जींस का सीपी कितना हो जाएगा, शर्ट का सीपी अगर 40 है तो जींस का कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसको जींस का जो सीपी है ना उसको 30% इंक्रीज हो गया था, तो सीपी 2 कितना हो जाएगा, जींस का 30% इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कहोगे 53 का तो 30% लेंगे, पॉइंट में चला जाएगा, तो 530 400 मान लो इसको, तो ये कितना हो गया, अब कितना इंक्रीज हो रहा है, 530 का 30% यानी 159, तो कितना हो गया, 689 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जिन्स के ऊपर प्रॉफिट भी कमाता है ये 25% का, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, 4 सीपी हुआ तो एक प्रॉफिट, तो एसपी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एसपी 5 हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 की वैल्यू है ये सीपी, तो 689/4 इंटू 5 हो गया, राइट। अब ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है आपको, 4134 के इक्वल दे रखी है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4134 डिवाइड बाई 689 इंटू 5, 4 में वो ऊपर चला जाएगा, राइट। अब क्या बोल रहा है, जो सेट है ना उसको 15% के मार्कअप कर दिया, 400 का 15% इंक्रीज कर दिया, मतलब 60 इंक्रीज 460 कर दिया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ सेट, तो 460 की वैल्यू पूछ रहा है। 460 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4134 इंटू 4 अपॉन 689 इंटू 5 इंटू 460, 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 8 9 पंजे 45, 92। 689 से ये कितनी बार कट गया, ये 4 बार, तो ये कितना हो गया, 92 इंटू 4 करोगे तो 368, 368 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, 4 6 चौक 24, 6 6 36 और 4 40, 4 18 और 4 22, 2208। आई होप अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स। ये तो केसलेट आ गई, केसलेट सोल्व करते हैं। केसलेट क्या बोल रहा है, 300 पे एबीसी, उसके अंदर पिज्जा, वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा की बात कर रहे हैं, वेज और नॉन वेज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, एक इस साइड टोटल हो जाएगा। एक मिनट,
बात करते हैं अपन आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए वाज 9:7। ए ने वेज और नॉन वेज पिज्जा किस रेशियो में सोल्ड किया, 9:7 में। एंड दैट सोल्ड बाय पिज्जा शॉप बी, पिज्जा शॉप बी ने किस रेशियो में सोल्ड किया, 3:4 में। तो ये अलग रेशियो है तो इंक कलर अलग कर लेते हैं, 3:4। द नंबर ऑफ पिज्जा वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी वाज 108। सी ने टोटल कितने सोल्ड किए, 108। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, एंड रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय शॉप सी इज 7:5। सी का रेशियो क्या दे दिया, 7:5। रेशियो में टोटल कितना, 12। 12 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 108। मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। तो 7 की वैल्यू क्या हो गई, 63। 5 की वैल्यू क्या हो गई, 45 हो गई। सी का कंप्लीट डाटा आ गया अपने पास। आगे बोला टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल थ्री पिज्जा शॉप वाज 376। टोटल कितना सोल्ड हो गए, 376 सोल्ड हो गए। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 376 माइनस 108 करोगे तो 8 8 16, 68, 268। ठीक है, आगे क्या बोला, नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए वाज 20% मोर देन द वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप बी। पिज्जा शॉप वेज पिज्जा ए ने है ना 20% ज्यादा सोल्ड किया वेज पिज्जा बी से। 20% कितना होता है, 1/5। मतलब अगर बी ने 5 सोल्ड किया तो ए कितना सोल्ड करेगा, 6 सोल्ड करेगा। अब इसको ए का आपको दे रखा है, ए का तो 9 दे रखा है, बी का 3 दे रखा है। इसको किस रेशियो में बनाना है, 5:3 6 में। तो ये कंप्लीट मर्ज हो जाएगा। तो कंप्लीट मर्ज हो जाएगा। तो आपके पास जो पहले 9 7 3 4 दे रखा है, इसको सेम बना लो। 9 और 3 है ना, इसको सेम बना लो। तो आप कहोगे कि 3 और 4 को मैं 9 बना लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, 9 और ये 12। अब क्या आप 6:5 में इसको बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। ए को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बी को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 45। ये कितना हो गया, 60 हो गया। ये इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54। ये कितना हो जाएगा, 42 हो गया। अब ये सारा सेम रेशियो है, सारा सेम रेशियो है। तो या तो इनका सम कर लो डायरेक्ट, 96 और ये कितना हो गया, 105। अगर नहीं करना चाहो तो आप सबको दिख रहा है कि ये 3 से कट रहे हैं सारे रेशियो। सारे रेशियो 3 से कट रहे हैं तो ये तो 18, ये 14, ये 15, ये 20। ये टोटल कितना हो गया, 35। ये टोटल कितना हो गया, 32। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 67। 67 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 268। तो एक की वैल्यू क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है। एक की वैल्यू 4 तो 18 की वैल्यू 72। 14 की वैल्यू 42। 15 की वैल्यू 45। 20 की वैल्यू 60। जो मैंने किया था उसमें क्या था, उसमें मेरे टोटल पहले कितना आ रहा था, 3 से कट नहीं किया तब 201 आ रहा था। 201 की वैल्यू 268। तो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि ये तो आगे कट नहीं रहा कुछ भी। तो अपन पिज्जा तो होगा जो पॉइंट में नहीं हो सकते। फिर मैंने इसको देखा, नीचे वाला 3 से कट रहा, ऊपर वाला 3 से नहीं कट रहा। 8 6 14, 14 और 2 16, 3 से नहीं कटता। इसको मैंने 3 से कट किया तो ये गया 3 सी, 3 × 67। फिर 67 से ये दिख रहा है डायरेक्ट 4, 4/3। तो ये 3 से मैंने सबको पहले काट लिया था ना, जैसे 54 था ए का। तो ये कितना हो गया, 54/4/3। तो ये 18 चौक 72 इससे आ रहा था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा एंड ईच नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी। इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा शॉप बी की 200 और 300 रुपए है, तो टोटल अमाउंट बताओ। टोटल इसने किए कितने, वेज तो 45 सोल्ड किए इसने, नॉन वेज 60 किए। वेज पिज्जा की प्राइस कितनी है, एक की 200, इसकी 300। तो टोटल ये कितना हो गया, 45 इंटू 200 करोगे तो 9,000। ये कितना हो गया, 6 18,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या। 45 60 है ना, है तो 45 60 ही।
टोटल और कर लेते हैं, ये वाला कितना हो गया 105, ये कितना हो गया 2 2 4 7 6 11 118, 118। कुछ गड़बड़ हुई है ना? सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है, ये नहीं हो रहा, यही गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे गड़बड़ हुई थी। ये स्टार्टिंग में क्या था, 3:4 में था ना, फिर अपन ने इसको सेम बनाया था, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया था सबको, 9:12 किया था, फिर इनको 5 से मल्टीप्लाई किया था, 45 और 60, फिर हमने 3 से डिवाइड किया था सब में, 15 और 20, उसके बाद अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया था, एक की वैल्यू 4 आई थी, तो ये तो 60 और ये 80 हुआ था। मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, ठीक है। तो 60 और 80, ये कितना, 60 और ये 80, तो 60 इंटू 200 कितना हो जाएगा 12,000, 80 इंटू 30 कितना हो जाएगा 300, 24,000, तो 36,000। सही है ये वाला। थोड़ा सा क्या आज मत पूछो आप, कोई बात नहीं, गलतियां तो वैसे भी रोज ही होती हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई ए एंड सी टुगेदर, ए और सी ने वेज पिज्जा कितने सोल्ड किए 72 और 63, 72 प्लस 63 टोटल कितने हो गए 135। रेशियो लेना किससे, नॉन पिज्जा सोल्ड बाई बी और सी, बी और सी का नॉन पिज्जा कितना है 125, 80 प्लस 45, तो टोटल कितने हो गए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक 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 भाई रुक, इतने मैसेज एक साथ कौन करता है, 5 से कट हो रहे हैं, तो ये क्या आ गया 27/25 आ गया, यानी ए ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई ओल शॉप, ओल शॉप का वेज पिज्जा टोटल कितना है, 3 2 5 6 6 12 और 7 19, 195/3 करोगे तो कितना हो गया 65। टोटल वेज पिज्जा शॉप्स, टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए और सी वेज पिज्जा आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेज नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बस ये परसेंटेज पूछ रहा है। उसमें कितना आया था अपना 27/25 आया था, परसेंटेज लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 27 इंटू 4 108। इफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज इंक्रीज बाई 33 सी 1/3%, 1/3 इंक्रीज हो गया, पहले कितना था 60 सोल्ड करा था, 1/3 इंक्रीज हो गया मतलब 80 हो गया, ठीक है। एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए इज इंक्रीज बाय 75%, नॉन वेज पिज्जा है ना ये वाला, ये कितना इंक्रीज कर दिया 75% ए ने, इसका भी कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, 9:7 9 × 72, 856 है ये, पूरी डीआई के डाटा गड़बड़ कर दिया क्या, दोबारा बताऊं पूरा, या मतलब कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया था, कैलकुलेशन और किए गलत वो देख लेना आप, दोबारा बताता हूँ पूरा। देखो सी का तो डायरेक्ट आ गया था, पूरा रेशियो ही पूरा बता देता हूँ दोबारा, ये क्वेश्चन अपन ने जो कर लिया वो ठीक है। सी का ठीक है सेम आ गया था, ठीक है, उसके बाद 108 टोटल सी का है, 376 ओवरऑल टोटल है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा आपको, हो गया 268 हो गया। स्टार्टिंग में ए का रेशियो कितना दे रखा है 9:7 दे रखा है, इंक चेंज करके अलग रेशियो है तो इंक चेंज करेंगे। बी का रेशियो क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको क्या बोल रहा है कि ये वाला लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए वाज 20% मोर देन द वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप बी, पिज्जा शॉप बी ने है ना 20% ज्यादा सोल्ड की, ए ने 20% ज्यादा सोल्ड किए बी से, 20% कितना होता है 1/5, अगर बी ने 5 किए हैं तो ए ने कितने सोल्ड किए हैं 6 किए। अब 5:6 में बनाओ 9 और 3 को, तो आप कहोगे कि ऐसे तो कैसे बनाएंगे, तो पहले सेम कर लो, यहाँ पे 9 7 है, 3 और 4, 9 और 3 को सेम बना लो, आप सेम बनाओगे तो ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया।
अब इनको 6 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कितना हो गया 54, ये कितना हो गया 7 6 42, ये कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया 60 हो गया। अब आपको सब जगह, चलो कोई बात नहीं, टोटल अब रेशियो में देखोगे, रेशियो में ये सारा टोटल कितना, चारों का टोटल कितना हो रहा है 201, 201 की वैल्यू 268, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4/3, एक की वैल्यू 4/3, तो 54 की वैल्यू कितनी हो गई 54/3 18, 18 इंटू 4 72, 42 की वैल्यू क्या हो जाएगी 42/3 यानी 14, 14 इंटू 4 56, 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 4 60, 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/3 20, 20 इंटू 4 80। अब देख लेते हैं अपन, टोटल कितना हो गया ये 128, ये टोटल कितना हो गया 140। क्वेश्चन क्या था, बी ने इंक्रीज कर दिए वेज पिज्जा 1/3, बी के थे कितने 60 थे, इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज कितने कर दिए 1/3, 1/3 अगर इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 80 हो गया। इसने नॉन वेज ए ने कितना इंक्रीज किया 75%, 75% कितना होता है 3/4, तो 56 का 3/4 कितना हो जाएगा, 56 का 1/4 14, 14 इंटू 3 42, 42 इंक्रीज कर दिए तो कितने सोल्ड किए 98। पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए। बी का वेज का और ए का नॉन वेज का, बी का वेज कितना है 80, ए का नॉन वेज कितना है 98, इनका सम कितना हो गया 178, 178 यानी ए ऑप्शन हो गया, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। इस दिए के अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे, अपने चारों क्वेश्चन सही थे। आई होप मैं पहले अपने से गलत नहीं हुआ, वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया नंबर सीरीज, नंबर सीरीज आया, आपको दिखा कि बस डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है 5 और 7 12, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 20 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 33 का, 20 का नहीं है डिफरेंस 22 का, तो 3 12 22 33, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 11, तो आगे वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 यानी 45, तो 130 में से 45 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 कम कर दिया तो 100 हो गया, 100 में से 15 और कम कर दो बाद में कितना हो जाएगा 85 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ही आपको दिखता है ना कि पहले नंबर से फिर कम हो रहा है, फिर आगे वापस इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब पहले स्टार्टिंग में आधे से मल्टीप्लाई होता है, इंटू हाफ प्लस हाफ हो रहा है, इंटू हाफ करोगे तो 7.5 प्लस 1/2, फिर इंटू 1 प्लस 1, फिर इंटू 1.5 प्लस 1.5 हो रहा है, 9 का 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 13.5, 13.5 में 1.5 ऐड किया 15, फिर इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा इसी पैटर्न पे इंटू 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा, राइट। तो 32 इंटू 2.5 कितना हो गया, आप कहोगे 64 प्लस 18, 64 प्लस 16 कितना हो गया 80, 80 प्लस 2.5 82.5। नेक्स्ट देखते हैं 104, 104 क्वेश्चन मार्क 96, 120 88, 128, कई एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है +24, यहाँ पे कितना हो रहा है -32, यहाँ पे कितना हो रहा है +40, तो दिखा +24 -32 +40 मतलब 8 8 के इंक्रीमेंट में है, तो पहले -16 रहा होगा उससे पहले +8, तो 104 और 8 112, 112 -16 करोगे तो 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अपने से नहीं हुआ था, ये क्या कर रहा है 46 552 33 12 99 36 क्वेश्चन मार्क 11 178, ये तो दिख रहा है डायरेक्ट इंटू 3 गुना हो रहा है, ना इसमें कम है ना इसमें ज्यादा है। इसको अगर 6 गुना करें अपन, तो ये कितना हो रहा है 6 दूनी 12, एक 6 पंजे 30 और एक 31 को एक को हाथ लगी 3, 6 पंजे 30 और 3 33, मतलब ये 6 गुना ही हो रहा है पूरा पूरा। तो क्या ये 9 गुना हो रहा है, ये 9 गुना नहीं हो रहा, 9 6 54 नहीं हो रहा, 7 पे आता है तो 552 अपॉन 46 करोगे, 9 गुना करना एक बार, 9 6 54 5 9 5 45 और 5
ये 9 गुना कहाँ हो रहा है, ये तो 10 से भी ज्यादा जा रहा है ना। 11 12 बार जा रहा है शायद, बार छिक 72, 5 लाख के 7 बार चौको 48 इंटू 12 हो रहा है। अब आया पैटर्न, पहले अपन मैं मन में मतलब सोल्व नहीं किया, 46 से 552 जा रहा हूँ, 9 गुना ही कर रहा हूँ, 10 गुना ही हो जाता है 460। तो ये कितना हो रहा है 1/2, यहाँ भी कितना हो रहा है 1/2, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। तो 99 36 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3/2 से, 2 से कट किया तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 19, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 4968 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 तेरी 24, 2 6 तेरी 18 और 2 20, फिर 2 9 तीस 27 और 2 29, रह गया 2 4 तेरी 12 और 2 14904, 14904 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में ध्यान में नहीं आते, रियल टाइम पे मेरे पे भी ध्यान में नहीं आया था, अब कर रहा हूँ तो ध्यान में आ रहा है, क्योंकि अब मेरे पास खूब टाइम है करने को, उस टाइम पे टाइम नहीं होता, सोचते हैं टाइम लगा दिया नहीं हुआ तो, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखो बनना चाहिए सबसे, 4 8 2 12, 1.5 कम ज्यादा कम ज्यादा, तो आपको दिखा पहले × 2, फिर दिख रहा है × 1/4, फिर दिख रहा है × 6, फिर दिख रहा है × 1/8, तो आगे × 10, तो 1.5 का 10 गुना 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन आ गए क्वांटिटी बेस पे, ये अपन ने किए नहीं थे, अब करते हैं। द प्राइस ऑफ wheat falls by 20%, how much wheat can be bought now with the money that was sufficient to buy 20 kg of wheat previously? जो प्राइस है वो कितनी 20% कम हो गई, अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। तो पहले वो 20 केजी जितने पे ला रहा था ना, उसी प्राइस के ऊपर अब कितने केजी ले आएगा। आप कहोगे 5 रुपए 1 किलो के थे, 20 केजी पहले लेके आता था तो 100 रुपए लगते थे उसके, तो अब वो 100 रुपए में कितने केजी ले आएगा। आप कहोगे 25 केजी, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 25 केजी। सेकंड की बात करें, द एवरेज वेट ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 13 केजी। When a new student is included in the group, the average weight of the decrease by 0.2 and the age of new students. एज नहीं, वेट ही पूछे होगा, एज तो कहाँ से आ जाएगी, वेट की बात करते हैं। तो 14 स्टूडेंट्स का पहले एवरेज वेट कितना था, 13 था। एक नया स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गया, एक नया स्टूडेंट आ गया, मतलब टोटल अब 15 हो गए। 15 का एवरेज अगर उसका भी वेट 13 ही होता तो 13 का 13 रह जाता, बट सबका दो दो डिक्रीज हो गया, दो दो डिक्रीज हो गया, दो दो डिक्रीज हो गया, मतलब ये कम लेके आ रहा होगा। कितना कम लेके आ रहा होगा, सबका 0.2 डिक्रीज हुआ है। एक 15 का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2/10 करोगे तो 3, और ये 2, तो 3 डिक्रीज हो जाएगा सबका, सबका 3 डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो 13 नहीं लेके आ रहा है, 3 कम लेके आ रहा है, 10, 10 लेके आ रहा है। तो इसमें न्यू स्टूडेंट का वेट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको ये पहले जो ही 13 आया, 13 के बाद आपको पता चला कम आएगा, कम आएगा तो डायरेक्ट लगाना था, क्योंकि 13 से ज्यादा आंसर जाएगा नहीं, और पहले का आंसर क्या था 25, तो 25 हमेशा 13 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन टॉस किए, उनमें से 2 पे हेड आना चाहिए। कॉइन पे क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल आ सकता है, हेड या टेल में से कोई भी एक आ सकता है। पहले पे अगर हेड आ गया 1/3 हो, 1/2 हो गया, दूसरे पे भी हेड आ गया तो 1/2 आ गया, तीसरे पे अगर टेल आया तो कितना हो जाएगा, टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो ओवरऑल देखे तो 1/8 हो गया। बट 3 कोइन है, पहले हेड टेल हेड आ गया, या फिर ऐसे भी तो आ सकता है, मतलब हेड हेड टेल किया था ना, हेड टेल हेड हेड, ये भी तो 3 वे बन सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। या फिर अपन जैसे अपन बहुत बार करते हैं ना, कि 3 है तो 3 को आपस में इंटरचेंज करने का 3 का फैक्टोरियल, बट यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 का फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 हेड हेड सेम है, तो 2 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी पहले की कितनी हो जाएगी, 3/8। ठीक है, सेकंड की बात करें, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 50%,
50% इंक्रीज हो गया मतलब स्टार्टिंग का कितना हो गया, 150% हो गया। एंड द डिनो अच्छा न्यूमिनेटर की बात कर रहा है क्या, तो 150% हो गया। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, पहले का 10% डिक्रीज्ड हो गया मतलब 90% हो जाएगा पहले का। तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 5/8 होगी, मतलब पी और क्यू की फ्रैक्शन थी इनका। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया तो ये 3 बार, 3 से ये कट गया तो ये 3 बार, तो पी बटे क्यू यहाँ पे भी क्या आ गया, 3/8 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 3/8। सेकेंड का भी आंसर 3/8, पहले का भी 3/8, दूसरे का भी 3/8, मतलब इक्वल हो गए। अगर सब कुछ इक्वल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। इफ द सेलिंग टू आइटम फॉर 150 ईच, दो आइटम को सेल किया 150 ईच पे, मतलब दोनों का एसपी इक्वल बोल रहा है आपको, ठीक है। द शॉपकीपर गेन 20% ऑन वन एंड 20% ऑन द अदर एंड द वैल्यू ऑफ गेन और लॉस। पहले वाले पे ये क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब 5 की वैल्यू को 6 पे सेल कर रहा है। दूसरे वाले पे लॉस कर रहा है 20%, तो 20% लॉस यानी 5 वाले को 4 पे सेल कर रहा है, तो एस पी इक्वल कर लो। एस पी इक्वल कर लोगे तो 6 और 4 को 12 बना लो, तो 12 बनाया तो ये 5 क्या हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो टोटल सीपी कितना हो गया, 25, टोटल एसपी कितना हो गया, 24 हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको टोटल एसपी कितना हो गया, 150 एक का है तो टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/24 यानी 100/8, 100/8 होगी। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने से क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन और लॉस, गेन और लॉस कितना है ओवरऑल, एक है, एक की वैल्यू 100/8 आ गई। एन आर्टिकल इज सोल्ड 805 एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 717। 15% का प्रॉफिट होता है जब वो 805 पे सोल्व करे, 15% का प्रॉफिट होता है मतलब 115% पे सेल कर रहा है। 115% की वैल्यू क्या हो गई, 805, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 805/115 गुना 100, तो 15 से कट रहा है क्या, 7 बार कट रहा है, 15 × 105, तो ये कितना हो गया, 700 पे हो गया। अब वो कह रहा है कि ये 717 पे सोल्ड करता तो प्रॉफिट कितना हो जाता, प्रॉफिट कितना हो जाता, 17 हो जाता। ये पहले का आंसर आ रहा है आपके पास 100/8, दूसरे का आंसर आ रहा है 17/1, या तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 और ये कितना हो जाएगा, 136 हो गया। तो सेकंड क्वांटिटी ज्यादा होगी, सेकंड क्वांटिटी ज्यादा होगी यानी बी आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे कर लो, 100/8 करोगे तो 25/4, 25/2 यानी 12.5, 12.5 हो गया ए फर्स्ट क्वांटिटी, तो फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड से कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखें थर्ड 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्फेयर ऑफ डायमीटर इज 13.4 सेंटीमीटर is melted and cast into a right circular cone of height 26.8 centimeter. The radius of the base of the cone is, तो कोन के बेस की रेडियस पूछ रहा है। मैंने कल भी बताया था, जब भी 3D से 3D में चेंज होता है तो वॉल्यूम सेम रहता है, जब भी 2D से 2D में चेंज होता है तो एरिया सेम रहता है। यहाँ पे 3D चेंज हो रहा है। 13.4 क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी स्पेयर की, 6.7 हो गई, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, स्पेयर का रेडियस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 22/7 इंटू 6.7 इंटू 6.7 इंटू 6.7, ये इक्वल किसके होगा, राइट सर्कुलर कोन के। सर्कुलर कोन की का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ पे, आर निकालनी है अपने को, एच क्या है 26.8, ठीक है। 22/7 से 22/7 कट गया, 3 से 3 कट हो गया। आगे पॉइंट हटाओगे तो अपोन में सब जगह क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ गए, इधर से पॉइंट हटाया तो 1 जीरो आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, राइट। अब क्या हो गया, ये 67 से कुछ कट रहा है क्या, 67 से ये कट रहा है, अभी अपन ने एक क्वेश्चन में काटा था ये 4 बार, 4 से ये 4 कट हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 67 इंटू 67/100 हो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 6.7 हो जाएगा। तो पहले की क्वांटिटी कितनी आ गई, 6.7, दूसरे की क्वांटिटी कितनी है, 5.95, मतलब पहली क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी से ज्यादा है, तो ए ऑप्शन हो गया।
20 क्वेश्चन देखें, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर ए टाइम पीरियड फॉर 2 ईयर इज 1296। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पे 1296 क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है कितने पे, 10,000 पे। परसेंटेज निकालोगे तो कितना, 20 से 20 ये कट किया तो ये कितना आ गया, 12.96% आ गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन आर एस 10,000 2 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए इतना डिफरेंस कब होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, आपको 12.96 किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर। तो रेट क्या हो जाएगी, 36%। सेकेंड क्वांटिटी कितनी है, 35.5%। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब आप कहोगे ये 36% क्या हो गया, राइट। R% ले लिया आपने, मान लो रेट है R%, तो CI क्या हो जाएगा, R% प्लस R% प्लस R² बटे 100। SI क्या होता है, R% प्लस R%, राइट। दोनों का डिफरेंस लिया तो R% कट गया, रिमेनिंग क्या रह गया, R² बटे 100 रह गया। तो R² बटे 100 कितना है, 1296 बटे 100 है, 100 से 100 कट गया तो R² कितना आ गया, 1296। मतलब R की वैल्यू क्या होगी, 36%। ऐसी चीजें क्या होता है, डायरेक्ट दिमाग में चलनी चाहिए, तभी आप फास्ट कर सकते हो। ये क्या दिया हुआ, गिवन बार ग्राफ सोच परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ टोटल CD ऑर्डर्ड बाय 4 शॉपकीपर ABCD। ABCD ने टोटल CD कितनी डिस्ट्रीब्यूट की, ABCD में ऑर्डर कितनी की, उनका परसेंटेज दे रखा है। एंड परसेंटेज ऑफ CD सोल्ड बाय दीज 4 शॉपकीपर आउट ऑफ टोटल CD ऑर्डर्ड बाय ईच। जितनी ऑर्डर की उनमें से कितनी सोल्ड कर दी, उसका परसेंटेज दे रखा है। टोटल CD ऑर्डर बाय ऑल शॉपकीपर 600। टोटल शॉपकीपर ने सोल्ड कितनी, ऑर्डर कितनी की है, 600। ए ने कितनी ऑर्डर की है, आप कहोगे 25%। बी ने कितनी ऑर्डर की है, 15%। सी ने कितनी की है, 40%। और डी ने कितनी की है, 20%। टोटल हो गए तो 25 और 15 40, 40 और 40 80, 80 और 20 100। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 600। 1% की वैल्यू 6, तो 25% की वैल्यू 150। 15% की वैल्यू कितनी होगी, 90। 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 240। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 120। ठीक है, ये तो अपने पास क्या आ गया, ऑर्डर का आ गया। ठीक है, अभी इसमें से क्या बोल रहा है, जितनी ऑर्डर की है ना ए ने 150, उसमें से 20% सोल्ड होगी। 20% सोल्ड तो 80% अनसोल्ड, राइट। ऐसे ही बी ने कितनी ऑर्डर की, 90। 90 में से 40% सोल्ड, तो 60% अनसोल्ड। तो 60% देख लो 90 का, तो 54 54 अनसोल्ड आ जाएगी। और 90 का 40% देखोगे तो 36 क्या होगी, सोल्ड होगी। तो अपन इसको डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल अनसोल्ड CD बाई ए एंड डी टुगेदर। ए और डी की टुगेदर। ए ने कितनी ऑर्डर की, 25%। उनमें से सोल्ड कितनी हुई, 20%। 25% का 20% सोल्ड हो गया, तो 25% का 20% कितना होता है, 5%। 5% अगर सोल्ड हो गया तो 20% अनसोल्ड हो गया। तो ये डी का कितना हो जाएगा, डी का टोटल ऑर्डर कितना है, 20%। सोल्ड कितना हुआ है, 25%। 20% का 25% सोल्ड हो गया, मतलब 75% अनसोल्ड हो गया। 75% कितना होता है, 3/4। तो 20% का 3/4 कितना हो जाएगा, 4 से कट करोगे तो ये 5, 15% हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 35% हो गया। ए और डी का अनसोल्ड। डिफरेंस किससे लेना है, सी डी सी का सोल्ड, सी डी सी की सोल्ड। सी डी सी में टोटल ऑर्डर कितने हैं, 40%। सोल्ड कितने हो रहे हैं, 35%। 35%। तो 40% का 35% कितना होता है, आप कहोगे 40% का 35% 7/20। 20 से कट के ये 2, यानी 14% सोल्ड हो रहा है। तो ये 14%, तो डिफरेंस कितना हो गया, 21%। 21%। परसेंटेज किससे लेने हैं अपने को, 600 से। परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में क्या आ गया, 2 आ जाएगा। 20 से 20, तो 21 इंटू 6 कितना हो गया, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टोटल सीडी सोल्ड बाय शॉपकीपर ई। ई ने टोटल सीडी कितनी सोल्ड की, 125% सोल्ड की। किसका, जितनी सोल्ड की बी और बी ने। बी ने कितनी सोल्ड की, बी ने 15% तो ऑर्डर की,
सोल्ड कितनी की 40%, 15% का 40% कितना हो गया 6%, 6% टोटल कितनी थी 6% किसका 600 का 600 का 6% कितना हो गया 36 अगर इसने सोल्ड की है बी ने तो ई ने कितनी सोल्ड की इससे 125% ज्यादा 125% कितना होता है 225% हो गया 125% ज्यादा मतलब 225%, 225% कितना होता है 9/4, 4 से ही कट किया तो ये 9 नहीं कैसी मतलब ई ने जो सोल्ड की वो कितनी आ गई 81 आ गई। आगे क्या बोल रहे हैं शॉपकीपर ई सोल्ड 27% ऑफ टोटल ऑर्डर सी डी। शॉपकीपर ई है ना जितनी ऑर्डर करता है उनमें से 27% सोल्ड करता है मतलब 27% की वैल्यू क्या है 81, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। पूछ क्या रहा है देन फाइंड टोटल सी डी ऑर्डर्ड बाई ई आर वाट परसेंट। टोटल सी डी ई ने कितनी ऑर्डर की 100%, 100% की वैल्यू कितनी होगी 300 होगी। ये वाट परसेंट मोर देन कितना परसेंटेज ज्यादा है जितनी सी ने ऑर्डर की। सी ने ऑर्डर कितनी की थी 40%, 40% किसका 600 का, 600 का 40% कितना हो गया 240। कट करोगे तो ये कितना आ गया 6/5/4। तो 5/4 कितना परसेंटेज होता है आप कहोगे 125%, 125%, 125% उसकी सॉल्ट की मतलब ज्यादा कितनी की 25%। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे देख सकते थे कि 4 सोल्ड करनी है बट सोल्ड कितनी मतलब 4 से कितना ज्यादा एक ज्यादा किससे 1/4, 1/4 25%। एंड फाइंड एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड बी और सी और डी का। बी ने कितनी सोल्ड की बी ने ऑर्डर 15% सोल्ड 40% मतलब 60% अनसोल्ड। तो 15% का 60% 9%। सी की बात करें तो 40% ऑर्डर थी 35% अनसोल्ड 35% सोल्ड मतलब 65% सोल्ड। 40% का 65% यानी 13/20, 20 से कट गया तो ये 26% हो गया। डी की बात करें तो 20% ऑर्डर थी सोल्ड कितनी हुई 25%, 25% सोल्ड हो गई तो 75% अनसोल्ड। तो 20% का 75% कितना हो गया 15%। टोटल देखोगे तो 50%। एवरेज लेना है 3 से डिवाइड कर दोगे परसेंटेज हटा के किसका निकालोगे 600 का तो डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो गया 100 इंटू 3 300, 300 से 600 डिवाइड किया तो 2, 50 इंटू 2 कितना हो गया तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखें तो फाइंड रेशियो ऑफ टोटल सीडी सोल्ड बाई ए एंड डी टुगेदर। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल सीडी सोल्ड बाई ए एंड डी टुगेदर। ए और डी ने टुगेदर कितनी सोल्ड की। ए ने कितनी सोल्ड की थी 25%, 25% ऑर्डर की थी उनका सोल्ड कितना किया था 20%, 25% का 20% कितना हो गया 5%। डी की बात करें तो डी ने कितनी ऑर्डर की थी 20%, 20% का 25% कितना हो गया 20% का 25% वापिस 5% हो गया। ठीक है रेशियो किससे लेना है टुगेदर टोटल सीडी सोल्ड बाई बी। बी ने टोटल कितनी सोल्ड की 15% ऑर्डर की थी 40% सोल्ड कर दी। 15% का 40% कितना हो गया 6%। तो रेशियो में क्या आ गया 10/6 यानी 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर एक्स इज 100% मोर देन दैट अनसोल्ड सीडी बाई डी। डी ने कितनी ऑर्डर की थी 20%, 20% का 25% सोल्ड मतलब 75% अनसोल्ड। तो 20% का 75% 15%, 15% से 100% ज्यादा 100% ज्यादा मतलब 15% ही ज्यादा। तो ओवरऑल देखें तो 30% ऑर्डर की एक्स ने। ठीक है 30% ऑर्डर की थी एंड एक्स सोल्ड 30% ऑफ टोटल ऑर्डर सी डी। एक्स ने 30% अपना होल्ड कर दिया ऑर्डर किया था तो 70% अनसोल्ड क्या होगा 70%। तो यही पूछ रहे हैं सी डी एक्स का जो अनसोल्ड है ना 30% का 70% कितना हो गया आप कहोगे 63%, 21% हो गया। ये कितना परसेंट है अनसोल्ड सी डी बाई ए के अनसोल्ड का। ए ने सोल्ड की ऑर्डर कितनी की 25%, सोल्ड कितनी हुई 20% मतलब अनसोल्ड कितनी हो गई 80%। 80% कितना हो गया 20%। तो ये 20% का कितना परसेंटेज है तो आप कहोगे 21/20 गुणा 100। तो ये 5 21 इंटू 5 105%। ओरिजिनल वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। सर्दी सर्दी बहुत ज्यादा है भैया बच के रहना सर्दी से। मेरे को तो खुद को ऑलरेडी सर्दी लग चुकी है।
मेरे को तो ऑलरेडी सर्दी लग चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने सबसे मेरे को निराश किया वो यही है। सबसे खराब किया इन्होंने आज। सिंप्लीफिकेशन। x% ऑफ 700 मतलब परसेंटेज हटेगा तो 7x हो गई, माइनस 24% ऑफ 1548। 1548 का 24% देखने से अच्छा 1550 का 24% क्यों, 25% देख लो। अप्रोक्स लेना है तो 1550 का 25% 1/4, 1/4 कितना होता है 775। 775 का भी 2/1/2 करोगे तो ये 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 387, माइनस 11/17 गुणा 34/18 गुणा 72, 17 दूनी 34, 71 है तो ये 18 चौको 72, 4 दूनी 8, 8 88 आ गया, इक्वल 30। तो ये इधर आके क्या हो जाएंगे, सारे प्लस के हो जाएंगे तो ये कितना हो गया 8 7 15, 9 38 और 9 47, 47 और 30, 505 डिवाइड बाई 7 करोगे तो ये कितना आ गया 72 आ गया। अप्रोक्स देखोगे तो कितना हो गया 70 हो जाएगा, क्योंकि हम सारा कुछ अप्रोक्स लेके चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 × 55 डिवाइड बाई 8। इसका भी आंसर नहीं आया था ना। 35 × 55 डिवाइड बाई 8 तो 8 7 56, 35 × 7 कितना हो गया 7 5 35, 3 यही रह गई थी गलती, 7 3 21 और 3, तो इस 245 अपने कितना आ रहा था 205 आ रहा था उस टाइम। हाँ, माइनस कितना करना है 26% ऑफ 689। 689 का 26% क्यों कर रहे हो, 25% कर लो 680 का। 680 का 25% कितना हो गया 170, तो माइनस 170 प्लस 93 बराबर x माइनस 11,480 डिवाइड बाई 7। 7 से कट करोगे तो 7 एकम 1 44, 7 6 42, 7 चौक 28, 1640। ठीक है, तो ये कितना हो गया 245 माइनस 170, 30 इधर पीछे 45 उधर, 75, 75 प्लस 93, 5 3 8 9 7 16, 168, 168। और ये इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1640 प्लस 168, लगभग इतना ही आ रहा है मेरा तो। 8 6 4 10, 1808 के समथिंग। उस टाइम 1770 आ रहा था, अप्रोक्स 1800 आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या। अगर इसको 93 को मैं 9 का क्यूब मानूं तो कितना हो गया 729 हो जाएगा। 729 मतलब है 600, 729 माइनस 93 करना है 63, 663 और ऐड करना है एक बार। 8 6 14 4 24 44। ये भैया ये 93 नहीं 9 का क्यूब था, 93 के हिसाब से अपना सही था, मतलब मेरे अब अटेम्प्ट कितने हो गए 22, ये अपना सही हो जाता उसका टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी गलत हुआ था ना, इसकी तो कैलकुलेशन ही मिटा दी। आंसर कितना आ रहा था, ओके समथिंग आ रहा था या ज्यादा आ रहा था। 52% लेना है किसका, 2149। 2149 को क्या मान लो, 2150 का 52% क्यों, 50% ले लो, कितना हो गया 1075 हो गया, प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, डिवाइड किससे करना है 2 × 3 × 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इक्वल 4x। तो 324, 3 दूनी 6 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 3 54, 54/529, यानी लगभग 1/9, 1/10 के समथिंग हो गया, तो 0.1, 0.1 तो कुछ ऐड करो या मत करो, तो 1075 डिवाइड बाई 4, 1075 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये 2 27, 6 चौक 24, 260 के समथिंग ये अब आ रहा है। इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या। कुछ गड़बड़, गड़बड़ तो अपन खुद ही कर रहे हैं।
पकड़ में आ गई मेरे गड़बड़। क्या गड़बड़ कर रहा था? ये कितना हो गया था अपना? 1075 हो गया था, प्लस 18 का स्क्वायर 324 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 529 बराबर 4x। ऐसे करना होता है भैया। तो ये 2 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? और आंसर तो उस टाइम बहुत चला जाएगा। 162 इंटू 3 486, 486 इंटू 529 करोगे तो लगभग 500 मानो इनको तो मैं 25, 1004, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 25, 1075 डिवाइड बाई 4। कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तो छोड़ो, क्रॉस कर दो, रॉन्ग क्वेश्चन है। ये टाइम खा गए आज। ये क्या हो रहा है? 3.2 डिवाइड बाई 7। तो 3.2 को क्या मानोगे? 3/7 इंटू 348 प्लस 5/7 इंटू 21/15 इंटू 1800, 1900 ही मान लो, इक्वल 500 का x% परसेंटेज से तो 5x हो जाएगा ये। 7 से कट किया तो 728, 68, मतलब लगभग 50 ही हो गया। 350 में 50 इंटू 3 150, प्लस 5 से ये कट गया, ये 3, 7 से ये कट गया, ये 3, 3 से ये 3 कट हो गया, मतलब 1900। कितना हो गया? 2050 डिवाइड बाई 50, 5, कितना आ जाएगा? 410। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। 30 की बात करें तो 52 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 2304 डिवाइड किससे करना है? 14 से, इंटू 7। 14 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 14, 14 एकम 1, 130, 14 निमा का 126, 44, 14 थी 42, 193 इंटू 7 कितना हो गया? 7 3 21, 263 और 2 65, 6 7 से 1351 प्लस 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025। तो ये कितना हो गया? 5 और 1 6, 5 2 7, 33 76, माइनस क्या करना है? माइनस है उस साइड तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 35% किसका? 3100 का। 3100 का 35% कितना होता है? 7/20। जीरो से जीरो, 2 से कट किया तो ये कितना हो गया? 155, 155 इंटू 7, 7 35, 3 15 सत्ते 1085, 4 5 11, 9 7 16, 11, 44 61 डिवाइड किससे करना है? 5 से करना है, मतलब ये अपना गलत हो गया। 8 40, 9 45, 892, 892 यानी ए ऑप्शन आएगा। ये गलत हो गया अपना। एक इंक्रीज किया था तो एक गलत कर दो, वापस वापस 21 पे ही आ गए। ये ग्राफ आया अपने पास। लास्ट 5 क्वेश्चन ग्राफ क्या बोल रहे हैं? पहले डायरेक्शन हमेशा पढ़नी चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं पढ़ता तो मैं ये क्या मानता कि ये मिसिंग टर्म है, राइट? डायरेक्शन पढ़ो। द पाई चार्ट शो द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आकृति, सुकृति एंड प्रकृति। आकृति ने टोटल कितने लिए? 540, सुकृति ने 420 और प्रकृति ने 490। देन देयर individual subject marks are also mentioned in the below mentioned tabular graph। individual subject के marks भी दिखा दिए। आकृति एंड सुकृति did not take the exam of math। आकृति और सुकृति ने मैथ का एग्जाम नहीं दिया, मतलब ये मिसिंग नहीं, ये दिया ही नहीं इन्होंने। did not take the exam of math and प्रकृति did not take the exam of biology। प्रकृति ने बायोलॉजी का एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स बता रहा है। टोटल देखना, 210 प्लस 130, 340, 340 प्लस 200, 540, राइट? 175 प्लस 145 कितना हो गया? 320, 320 प्लस 100, 420, राइट? 190 प्लस 50, 240, 240 प्लस 250, 490। बिल्कुल सारा सही है। टाटा। अपन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन वाइज देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एवरी सब्जेक्ट हैज मैक्सिमम मार्क्स 300। हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 300 है। ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आकृति। आकृति ने टोटल कितने नंबर लिए? आकृति ने टोटल नंबर कितने लिए? 540। एक सब्जेक्ट का मार्क्स 300 है तो आकृति ने कितने पेपर दिए? 3 पेपर ही दिए, तो टोटल कितना हो गया? 900। 900 का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 60%, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में टोटल मार्क्स कितने मिले सबको, दो को ही मिले 490। आर व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल ऑफ देम मैथ्स। मैथ्स में टोटल कितने मिले, 100 मिले। 450 है ना ये, 450 तो 400 से 450 कितना ज्यादा है, 350 किससे, 100 से परसेंटेज लोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 350%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुजाता वेयर 720। सुजाता ने टोटल मार्क्स कितने लिए, 720 लिए, ठीक है। देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रकृति आर व्हाट परसेंट लेस देन द। प्रकृति ने टोटल मार्क्स कितने लिए, 490। तो ये 490 कितना लेस है 720 से, ये पूछ रहा है। जीरो से जीरो कट गया, 72 माइनस 39 49 करोगे तो कितना हो गया 23, 23/72 इंटू 100। 25 से कट 4 से कट गया तो ये 25 और ये 18 हो जाएगा। 23 इंटू 25 क्या होता है, 24 का स्क्वायर माइनस 1, तो 575/18। तो 18×3 = 54, 35, 18×2 = 36, लगभग 32%, तो 31.9% आंसर हो जाएगा। 34th क्वेश्चन देखें। तो 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिंदी ऑफ आकृति प्रकृति एंड सुकृति। हिंदी में आकृति प्रकृति और सुकृति का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है। एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी आर 20% लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल मार्क्स कितने लिए इन्होंने, तीनों का सम कितना हो गया 5, 9 7 16 और 1 17 को सातों हाथ लगी, 3 4 5 575 टोटल मार्क्स लिए इन्होंने। इससे 20% कम है, 20% कम है यानी 80%। 80% क्या होता है, 4/5, 5 से कट किया तो ये 115, 115 इंटू 4 कितना हो गया 460 टोटल मार्क्स आ गए हिंदी में। रेशियो में कितने आ रहे हैं, 3 2 5 4, 3 2 5 और 5 10, 10 की वैल्यू 460 मतलब 1 की वैल्यू 46। पूछ क्या रहा है, आकृति के हिंदी में आकृति के कितने हैं, दो, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92 यानी ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आया था क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा था अपना, ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रकृति। प्रकृति ने एवरेज मार्क्स कितने लिए, प्रकृति ने एवरेज कितने पेपर दिए, 3 पेपर दिए थे प्रकृति ने, 3 पेपर दिए थे। तो प्रकृति के टोटल कितने हैं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या ग्राफ में, 190 ये है प्रकृति के। हाँ, ये किसके हैं, प्रकृति के, एक मिनट रुकना। तो इसमें ये टोटल अपोजिट दे रखा है ना, टोटल देखें तो 17 4 31 320 420, 420 किसका है, सुकृति का है। तो यहाँ पे ये अलग अलग दे रखा था, अपने पिछले क्वेश्चनों में दिक्कत आई है क्या, यहाँ तो फिजिक्स का लेना था। यहाँ 490 किसका है, प्रकृति का टोटल अपन ने 490 लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 450 किसका है, ये प्रकृति का 100 मैथ में, ये गलत हो रहा है यहाँ पे है ना, डीआई में एरर है। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। 420 के हिसाब से करें, 420 अगर इसका माने सुकृति का, प्रकृति का, तो कितना हो गया 140 हो गया। और मोर और लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बायोलॉजी। बायोलॉजी के टोटल कितने हो रहे हैं 450, 450 का एवरेज कितना हो जाएगा 225, तो ये कितना हो गया 85। कुछ तो गड़बड़ अभी भी है। 70/3 करो तो 70/3 कितना हो रहा है 23.3, तो कितना हो गया 5 3 8। कुछ तो अभी भी गड़बड़ है इसके अंदर, चलो ठीक है।
अपना यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। आज के सेशन में देखो मेरे भी मार्क्स नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नहीं आ सकते। ठीक है, नहीं आते, कई बार नहीं आते। हाँ, वैसे भी आपको पता ही है, और पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो सिंप्लीफिकेशन खराब करके गई। जैसे एसबीआई कलरक में हुआ था, सिंप्लीफिकेशन हार्ड आई थी, अर्थमेटिक इजी आई थी। मतलब सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग रहा था, अर्थमेटिक में टाइम कम लग रहा था। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।